Good morning to all of you. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon, hit the like button also. Friends, as you know, I have been making video with regard to the spoken English and competitive exam preparation since so long. If you have not watched previous content with regard to the vocabulary words, you can check my playlist. You would find several videos with regard to the remember practice of the vocabulary words, how you can remember for the longer duration. And today we are going to discuss about the 16th of October 2025 newspaper article, page number 6. Here is article refugees and infiltrators. रिफ्यूजी होता है जो शरणार्थी होते हैं, इन्फिल्ट्रेटर होता है जो घुसपैठ करते हैं, इलीगल होते हैं। तो ये आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए अच्छा रहेगा और आपकी एग्जाम की तैयारी करवा देगा। टॉपिकल ई पेपर पे आपका न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाती है, वो भी फ्री ऑफ अमाउंट। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की। रिफ्यूजीज एंड इन्फिल्ट्रेटर, तो शरणार्थी और इन्फिल्ट्रेटर। इंडिया नीड्स ए रिफ्यूजी पॉलिसी डॉक्यूमेंट दैट इज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। तो यहाँ पे बात हो रही है कि भाई कोई डेडिकेटेड लॉ नहीं है रिफ्यूजीज के बारे में या इन्फिल्ट्रेटर के बारे में। इन्फिल्ट्रेटर जो घुसपैठ करते हैं, इलीगल तरीके से आते हैं, और रिफ्यूजीज होते हैं जो शरणार्थी होते हैं, बोलते हैं कि भाई हमारे देश में परसिक्यूशन हो रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है, हम आपके देश में आना चाहते हैं। एक प्रिंसिपल ऑफ रिफॉल्वमेंट भी होता है कि आप कहीं किसी कंट्री में मतलब परसिक्यूशन हो रहा है कुछ माइनॉरिटीज का, तो आप उसको वापस नहीं भेज सकते। प्रिंसिपल ऑफ रिफॉल्वमेंट होता है। बट यहाँ पे इस पूरे आर्टिकल में बात की गई भाई 1951 में कुछ कन्वेंशन भी हुआ था यूनाइटेड नेशन का विद रिगार्ड टू द रिफ्यूजी, हमने वो रेटिफाई नहीं कर रखा है, साइन नहीं कर रखा है। दूसरा हमने क्या है कि प्रोटोकॉल भी आए थे कुछ 1967 में यूनाइटेड नेशन के ही रिफ्यूजी के ऊपर, वो भी हमने साइन नहीं कर रखे हैं। फिर भी हमारे इंडिया में बहुत सारे लॉ हैं, कानून हैं विद रिगार्ड टू द इलीगल माइग्रेंट्स। 1949 पासपोर्ट एक्ट या एंट्री एक्ट ऐसे ऐसे करके हैं, तो वो डिफरेंट हैं, पैच वर्क हैं। बस जैसे कपड़ा फट जाता है उस पर एक पैच बना देते हैं, वैसा काम है। कोई डेडिकेटेड या होलिस्टिकली या कंप्रेहेंसिव कोई लॉ नहीं है। तो ये गवर्नमेंट कह रही है कि भाई लेके आना चाहिए। अभी ये आर्टिकल इसलिए छपा है क्योंकि थोड़े से अमेंडमेंट हुए हैं। एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो देखती है, अमित शाह देखते हैं, जो उन्होंने कुछ चेंजमेंट लाने की बोली है। तो देखते हैं कि आर्टिकल में क्या दिया हुआ है, कैसे आप इसको पढ़ सकते हैं। इंडिया को जरूरत है, इंडिया नीड्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि इंडिया को जरूरत है रिफ्यूजी की पॉलिसी की, नीति की, डॉक्यूमेंट दैट इज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, जो कि भेदभाव करने वाला न हो। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज राइटली स्ट्रेस्ड, राइटली ठीक तरीके से, हैज स्ट्रेस्ड दबाव दे चुके हैं, द नीड टू मेक, एक जरूरत है, नीड टू मेक बनाने की, एक डिस्टिंक्शन होता है डिफरेंशिएशन बिटवीन रिफ्यूजी एंड इन्फिल्ट्रेटर, दोनों के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। दो वैलिड, यद्यपि वैलिड है ये चीजें, मतलब वैध हैं, कानून के हिसाब से लीगल हैं। द प्रॉब्लम लाइज इन द एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स बाय दोज इन पावर टू मेक ए डिस्टिंक्शन। तो उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम तो वहां रहती है, लाइज वहां रहती है इन द एप्लीकेशन होता है क्रियान्वयन करना, ऑब्जेक्टिव पैरामीटर। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होता है जिसका कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होती, बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब बिल्कुल एक्यूरेट, जिस उद्देश्य से है वही। पैरामीटर्स होता है जो उनके तत्व बनाए गए बाय दोज, जो इनके लिए जो इन पावर, जो पावर में है, मेक ए डिस्टिंक्शन डिफरेंशिएशन। इवन वेयर प्रॉपर पॉलिसी, इवन मतलब यहां तक कि भाई वहां पे वेयर प्रॉपर पॉलिसी एंड लीगल फ्रेमवर्क एग्जिस्ट, जहां पे प्रॉपर पॉलिसी है, लीगल ढांचा भी दिया हुआ है, एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व में है, इशू भी अराइज हो सकते हैं। आल्सो एट प्ले इन द लेवल ऑफ ऑफिशियल अंडरस्टैंडिंग, या मतलब एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उस कानून को किस हिसाब से जो ऑफिशियल मतलब जो ब्यूरोक्रेट है वो कैसे लेते हैं। एट प्ले मतलब इसका भी रोल है, एट प्ले मतलब इसका भी रोल है, किसका, लेवल ऑफ ऑफिशियल अंडरस्टैंडिंग, ऑफिशियल कैसे इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। इन इंडिया विच इज नॉट ए सिग्नेटरी टू द 1951 में जो आया था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन होता है सम्मेलन ऑन द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी, स्टेटस किसके, रिफ्यूजी पे, एंड द 1967 प्रोटोकॉल हमने कोई साइन नहीं किया हुआ है। देयर इज ए नो कंप्रेहेंसिव सिंगल लॉ, कंप्रेहेंसिव होता है व्यापक, जो होलिस्टिकली सबको सम्मिलित करके चले, ऐसा कोई कानून नहीं है, सिंगल कानून नहीं है। डिफाइनिंग हु इज ए रिफ्यूजी, कौन रिफ्यूजी माना जाएगा। लिविंग स्कोप, यह छोड़ देता है, लिविंग मतलब छोड़ देता है, स्कोप एक स्रोत, फॉर द आर्बिट्रेरी एक्शन, जो एकदम
विवादों से भरा एक्शन। टिल द एंड ऑफ मार्च 2025, मार्च एंड जो हुआ 2025 का, अपार्ट फ्रॉम सिटीजनशिप एक्ट 1955, तो भारतीय नागरिकता कानून है जो 1955 का, एंड द पासपोर्ट एक्ट है 1967 का, एंड 3 लॉज लाइक 3 लॉ और भी है। पासपोर्ट एक्ट आ गया 1967 का, सिटीजनशिप एक्ट 1955 का, 3 लॉज और हैं जो फॉरेनर एक्ट है 1946 का, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 एंड पासपोर्ट एंट्री एक्ट 1920 वर अप्लाइड टू द डील विद फॉरेन नेशन। तो ये फॉरेन नेशन के 5 ये कानून बना दिए, 3 तो ये 1946 का, 39 का, 92 का, 1967 का, 1955 का, ऐसे ऐसे 5 लागू हो गए। ये नेशनल्स जो यहाँ के सिटीजन हैं उनसे रिलेटेड ये कानून है। इंक्लूडिंग रिफ्यूजी सीकर, रिफ्यूज जो होता है सहारा मांगते हैं, आश्रय मांगते हैं। सीकर्स होता है मांगना खोजने वाला। फ्रॉम अप्रैल से अब मतलब ये मार्च तक की डेडलाइन दे दी 2025 तक, तो ये कानून थे। बट फ्रॉम अप्रैल द इमिग्रेशन और एमिग्रेशन 2 वर्ड होते हैं। इमिग्रेशन होता है इस देश में आने वालों को, और एमिग्रेशन यहां से जाने वाले को। एमिग्रेशन यहां से जाने वालों को बोलते हैं, इमिग्रेशन आने वाले को। तो अप्रैल से जो आएंगे ना, द फॉरेनर्स एक्ट रिप्लेस, फॉरेनर एक्ट जो 1939 का फॉरेनर एक्ट है वो रिप्लेस हो जाएगा द 3 प्री इंडिपेंडेंस लॉ। तो एक नया कानून आ गया, 3 इंडिपेंडेंस लॉ सबस्यूम्ड विद द इमिग्रेशन करियर लाइबिलिटी एक्ट 2000। तो ये इसमें सबस्यूम हो जाएगा, सम्मिलित हो जाएगा। सबस्यूम मतलब उसके अंदर समा जाएगा 2000 के जो एक्ट के अंदर, जो कि है सबस्यूम द इमिग्रेशन जो करियर्स लाइबिलिटी एक्ट 2000। वाइल दिस स्ट्रीमलाइन मतलब क्या हुआ कि जैसे पानी बहता ना, उसको बिल्कुल एक अच्छा कर दिया, इजी कर दिया। द लीगल फ्रेमवर्क, द अब्सेंस ऑफ ए रिफ्यूजी पॉलिसी डॉक्यूमेंट दैट हैज लेड टू डिफरेंट यार्ड स्टिक फॉर द रिफ्यूजी कम्युनिटी इन इंडिया। यार्ड स्टिक जैसे जिससे मापते हैं ना, मान लो आप धरती को मापते हैं, यार्ड मतलब गज होता है हिंदी में, तो यार्ड स्टिक मतलब एक पैरामीटर बना दिया, एक वही स्टैंडर्ड बना दिया। ये अलग अलग है अभी कानून, कोई अभी एक स्पेसिफिक कानून नहीं है। वाइल देयर वाज ए रिहेबिलिटेशन पॉलिसी इन 2014। तो क्या थी? रिहेबिलिटेशन होता है, रिहैब होता है कि भाई आपने लॉस कर दिया उसको रिकवर करना। रिहेबिलिटेशन पॉलिसी 2014 में फॉर अबाउट 63,000 तिब्बतन रेफ्यूजी। तो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी एक 2014 की, तिब्बतन रेफ्यूजी को हमने इंक्लूड किया था अपने देश में, क्योंकि जब चाइना ने अटैक कर दिया था। देयर इज नो सच डॉक्यूमेंट फॉर द नियरली 19,000 श्रीलंकन तमिल। तो 90,000 श्रीलंकन तमिल हैं यहाँ पे, बट उनके लिए हमारे लिए कोई पॉलिसी नहीं है हमारे यहाँ पे। एट द एंड ऑफ द जून 2023, जब जून 2023 की बात है उसके एंड की, द पॉपुलेशन ऑफ रेफ्यूजीज और पर्सन ऑफ कंसर्न इंडिया वाज 2.11 लाख, आल्सो काउंटिंग दोज फ्रॉम म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया। तो इन्होंने कहा कि जो पॉपुलेशन थी ना रेफ्यूजीज और पर्सन जो कंसर्न थे इंडिया में, वाज ओवर 2.11 लाख, 2.1 लाख से भी ज्यादा थी। आल्सो काउंटिंग दोज फ्रॉम म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका एंड वेस्ट अफ्रीका। तो ये सम्मिलित थे, काउंटिंग मतलब उनमें ये भी थे। तो 2023 में जो है कि लगभग ये मतलब इतने रेफ्यूजी थे सभी देशों को मिला के 2.1 लाख। एनी अनडॉक्यूमेंटेड ओवर स्टेइंग रेफ्यूजी इज रिगार्डेड एज इलीगल माइग्रेंट। सिटीजनशिप एक्ट में दिया गया है 1955 में कि कोई बिना डॉक्यूमेंट के यहाँ रह रहा है ना, तो वो होगा इलीगल, अवैध तरीके से माइग्रेंट, भाग के आया हुआ यहाँ आदमी। ये कैन आल्सो बी ए कॉल्ड इन्फिल्ट्रेटर, उसको घुसपैठिया भी कह सकते हैं। दस द जेन्युइन एंड हार्मलेस रिफ्यूजी रिस्क फेसिंग हरासमेंट। तो कई बार होता है जेन्युइन जो रियल होते हैं या हार्मलेस जो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, रिफ्यूजीज सीक रिस्क फेसिंग हरासमेंट, तो उनको जोखिम उठाते हैं क्योंकि उनको हरासमेंट हो सकता है। तो इन्होंने कहा कि इवन दो यहां तक कि भाई सिटीजनशिप एक्ट 2019 वाज एम्ड एट प्रोवाइडिंग सिटीजन्स टू 6 रिलीजन। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया था, जिसके लिए प्रोटेस्ट होते दिल्ली में। तो इन्होंने कहा कि वो भी इंक्लूड करता है 6 माइनॉरिटीज को, जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से हैं। एंड इट ड्रू शार्प क्रिटिसिज्म, मतलब इसने खींचा बहुत सारा क्रिटिसिज्म, आलोचना, एज इट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द लाइन्स ऑफ रिलीजन। यह भेदभाव करता है किसकी लाइन पे? रिलीजन, धर्म के नाम पे। एंड लेफ्ट आउट, और छोड़ दिया, सेक्शन ऑफ मुस्लिम एंड आल्सो श्रीलंकन तमिल्स एंड द रोहिंग्या। तो ये बांग्लादेश के रोहिंग्या, श्रीलंका के तमिल को और पाकिस्तान के मुस्लिम को छोड़ दिया था इस्लाम में। बोथ माइनॉरिटीज इन देयर काउंट्री, हालांकि ये क्या है, रोहिंग्या माइनॉरिटी में है वहां पे, श्रीलंकन तमिल भी माइनॉरिटी में है, और ये मुस्लिम भी वहां पे ये क्या माइनॉरिटी में है। तो बट इन नोटिफिकेशन लास्ट मंथ, पिछले महीने एक नोटिफिकेशन आया पिछले महीने,
अनडॉक्यूमेंटेड ओवर स्टेइंग तमिल रिफ्यूजी, अनडॉक्यूमेंटेड जो बिना कोई कागज कार्रवाई के यहाँ रुके हुए हैं, ओवर स्टेइंग लंबे टाइम से रुके हुए हैं, मतलब कम टाइम के लिए परमिट थे बट रुके हुए हैं यहाँ पे। हु हैव रजिस्टर्ड देमसेल्व्स विद द अथॉरिटीज, जिन्होंने क्या है अपने आप को रजिस्टर कर रखा है, जैसे होता है एक फॉरेन रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑफिस होता है, फॉरेन रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन अथॉरिटी होती है या ऑफिस होता है, तो वहां पे रजिस्टर्ड कर रखा बंदों ने, तो वर ग्रांटेड एग्जम्पशन, उनको थोड़ी छूट दे दी। एग्जम्पशन था छूट देना फ्रॉम पीनल प्रोविजन, पीनल मतलब जो कानूनी हिसाब से पुनिशमेंट वाले प्रोविजन जो उपाय हैं ऑफ द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 1949 का जो है। प्रोवाइडेड दे टुक शेल्टर, प्रोवाइडेड मतलब कंडीशन दे दी उनके लिए, क्या कंडीशन थी कि दे टुक उन्होंने लिया हुआ था शेल्टर आश्रय इन इंडिया और ऑन बिफोर 9 जनवरी 2015, 2015 से पहले यहाँ पे हैं। अदर ग्रुप्स, दो कुछ अलग ग्रुप भी हैं, टू हैव बीन कवर्ड, वो भी कवर्ड किए गए थे। स्टिल देर इज ए नो चेंज व्हेन इट कम्स टू द रिसेंट ट्रेंड ऑफ रिलीजियस बेस्ड एक्सक्लूजन, तो जो सीए का एक्ट है 2019 वाला, धर्म के नाम पे एक्सक्लूजन किया गया है, उनमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है। देर इज नोट नथिंग, कुछ ऐसा नहीं है फंडामेंटली रॉन्ग, गलत नहीं है विद द अप्रोच ऑफ डिस्क्रीट ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ टू रिफ्यूजी इन जनरल, तो उन्होंने कहा कि कोई गलत नहीं है अप्रोच, तरीका, डिस्क्रीट जो विचार विमर्श है, ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ मानवता के नाम पे रहा टू रिफ्यूजीज इन जनरल, बट दिस हैज टू बी बैक बाय कंसिस्टेंट रैशनल एंड फेयर ट्रीटमेंट फॉर ऑल, बट इसको हैज टू बी बैक मतलब इसको बैक करना पड़ेगा, सपोर्ट करना होगा बाय कंसिस्टेंट लगातार, रैशनल तर्क संगत एंड फेयर साफ साफ क्लियर क्लिस्टर की तरह ट्रीटमेंट व्यवहार फॉर दी ऑल, सबके लिए व्यवहार करना होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये इलीगल माइग्रेंट के बारे में है कि भाई दो कानून है, सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, प्रोटोकॉल है, हमने साइन नहीं कर रखे, फिर भी हम बहुत सारे हमारे यहाँ पे कानून है। पासपोर्ट एंट्री एक्ट है 1920 का, फॉरेनर एक्ट है 1939 का और फॉरेनर्स एक्ट 1946 का भी है, तो एक रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर एक्ट 1939 का है। तो ऐसे 5 कानून है, बट अब थोड़ा सा असिमुलेशन कर दिया गया था। 2014 में कुछ कानून भी आए थे जो इंक्लूड किया था तिब्बतन को, श्रीलंकन को इंक्लूड नहीं किया गया, और जो कि 90,000 माइनॉरिटी यहाँ रह रहे हैं, रिफ्यूजी कैंप में हैं, उनके साथ थोड़ा सा अलग बिहेव हो रहा है। तो अभी एक नोटिफिकेशन डाल के एमएचए ने बोल दिया कि भाई जो ना 9 जनवरी 2015 से पहले यहाँ पे रह रहे थे ना, तो वो थोड़ा सा इनको एग्जम्पशन दे दिया अगर वो उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा अपना कहीं ऑफिस में, जो फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है। अभी ये है कि जो धर्म के नाम पे 2019 के एक्ट में जो 6 माइनॉरिटीज थे वो मतलब जो वो थे उनको तो इंक्लूड कर लिया गया, बट जो मुस्लिम हैं, रोहिंग्या हैं या तमिलियन हैं उनको बाहर कर दिया गया था जो भी था, तो वो अभी भी वही कानून चालू होगा। आज के लिए इतना ही। तो ये करें कंप्रेहेंसिव एक्ट लेके आना चाहिए कुछ व्यापक तौर से। तो आज के लिए इतना ही। शेयर जरूर कर देना, लाइक एंड कमेंट करना। और ड्यू टू सम सर्टेन वर्क आई कुड नॉट अपलोड द वीडियो इन द मॉर्निंग इटसेल्फ, दैट्स व्हाई आई एम uploading right now, and please consider this point up to 7 or 8 days, then after that I will try to upload in the morning itself. Thank you very much. Bye.